पितामह भीष्म प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब अंतिम समय है मेरा, इस अंतिम समय में आओ। कितना टाइम लगेगा बाबा में? 15 मिनट। तो भीष्म बाबा प्रार्थना करते हैं, केशव अब मेरा अंतिम समय है और मैंने मेरे एक एक शब्द को समझना। भीष्म बाबा में साधना खूब है, प्रतिज्ञा के पक्के हैं, ब्रह्मचारी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन एक छोटा सा अवगुण भी है। वो मेरे शब्दों में आप उसे पकड़िएगा। पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने अपनी इस बुद्धि को जन्म से लेके अब तक इतना सजो करके रखा है कि इसमें कोई विकार ना आ जाए, इसमें कोई गलती ना आ जाए। मैंने अपनी बुद्धि को बहुत पवित्र रखा है। मैंने बेटी की तरह पाला है, जैसे बेटी में कोई दाग ना आ जाए। यह माँ बाप कोशिश करते हैं, ऐसे ही मैंने इस बुद्धि को पाला है। ये मेरी बेटी है और मैं इस बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इसलिए मेरी बेटी को स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना है। लग तो ये रहा है कि पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त तो हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, सब बातें ठीक हैं, लेकिन जैसे एक छोटी सी गलती सबको सुपड़ा साफ कर देती है, ऐसे पितामह भीष्म की एक छोटी सी गलती सब पर पानी फेर रही है। वो क्या? मैं इस बात को अच्छी तरह समझाएं आप लोग, इसलिए रामायण से समन्वय और तुलना करूंगा। पितामह भीष्म इतने अखंड ब्रह्मचारी, इतने विद्वान, सारे वेद शास्त्र पुराण वेदांत के ज्ञाता, मां गंगा के पुत्र, पवित्रों में भी पवित्र, खुद भी और दुनिया को करने वाली मां गंगा। ये सब खासियतें देखी एक तरफ, और एक तरफ गांव की, एक तो कौल भीलों की, एक तो भील कौल भील हो गए, उसमें भी उनकी नारी, पुरुष फिर भी कुछ पवित्र होता है, नारी उससे भी ज्यादा है, और उसमें भी फिर कौल भीलों की नारी, और उसमें भी बिना पढ़ी लिखी, शास्त्र वेद तो छोड़ो, ये साधारण जो काखा गा है, इसमें भी जो बिल्कुल निलवाई नील है, वो नारियां, और उन्हें भगवान उनके घर पे जाकर के, खेत पे घर पे उन्हें खेत पे जाकर के, और अकेले नहीं, लक्ष्मण, बोलो आगे भाई, और जानकी, इन दोनों के सहित, और उनके बीच में बैठ गए और उन्हें दर्शन दे रहे हैं। मरते समय नहीं, जीवन के बीच में। तपस्विनी नहीं है, दिन रात संसार में बरतने वाली, ज्ञानी नहीं है, गांव की गंवारें है, तो भी भगवान उन्हें आकर के दर्शन दे रहे हैं। और इन्हें तो बड़ी मुश्किल थे, बिल्कुल मरते समय, और इतनी सब साधना होने के बावजूद भी। अब मैं कारण बताना चाह रहा हूं, जिससे हम लोगों में ये कारण न आए, हैं? इसलिए वो कारण बता रहा हूं। एक बार के लिए तप हो या न हो, विद्या हो या न हो, ब्रह्मचर्य हो या न हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो या न हो, तो भी भगवान मिलते हैं।
तो पितामह भीष्म ने अपने जीवन में कईयों बार ऐसे ऐसे गलत दृश्य देखे हैं जिसके लिए पितामह भीष्म को क्षमा मांगनी चाहिए है। लेकिन न तो कहू औरतें क्षमा मांगी, न कबू भगवान ते क्षमा मांगी, क्योंकि वे अपने आप को गलत नहीं मानते। और भक्ति के मार्ग में गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा। पितामह भीष्म कहीं अपने को गलत नहीं मान रहे, अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं। लेकिन ये जो ग्राम बधूटी है, कौल बीलों की जो नारियां हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, उनके दर्शन कर रही हैं। एक पलक टकटकी लगा करके लोचन चातक जिन करे राके, रहा ही दरस जलधर अवेला के। हाँ? और इधर सीता जी अलग बैठी है, नीचे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो सीता जी को घेर के बैठी है ग्राम बधूटी, सीता जी से बात कर रही है। लेकिन बात किसकी कर रही है? राम जी की। सीता जी हैं भक्ति, भक्ति से बात कर रही है, लेकिन कर रही है भगवान की। यही सबसे बड़ा सत्संग है। बात भक्ति से हो और बात भगवान की हो। है? ये तो भक्ति है, यही साधना है। और कम भक्ति क्या है? कम भक्ति, कम भक्ति ये है बात भक्ति से नहीं, बात व्यक्ति से हो, संसार के लोगों से। और भगवान की नहीं, बात व्यक्ति से हो और बात धनवान की हो। हैं? अरे साहब फलाने पे जाकर बढ़िया है, राग पानी ठीक है वागो। दूसरा कहो 2 नंबर को है, 1 नंबर ते काऊ बनाए तना आयो, 2 नंबर को है। हमते पूछो तो बात व्यक्ति की हो और धनवान की हो, ये कम भक्ति है। और बात भक्ति से हो और भगवान की हो, यह सच्ची भक्ति है। पितामह भीष्म के और कृष्ण के संवाद में कोई भी विनय, स्वस्मिन दीनत्व भावना, ऐसा भाव नहीं है। अपने आप में दीनता का कोई भाव नहीं है। लेकिन भक्ति की सबसे पहली शर्त है स्वस्मिन दीनत्व भावना, सवहि मान प्रद आप अमानी। तो ये ग्राम बधूटी क्या कहती हैं? इसे निकालो, भीष्म स्तुति निकालो। पितामह भीष्म कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। मैंने अपनी बुद्धि को जन्म से ही बड़ा सहेजा है, बड़ा संवारा है, बड़ा अच्छा ही बनाया है। मैंने, गड़बड़ी हो गई, किसने? मैंने। करे कराए पे पानी फिर गो ना है? मैंने
पिता में भगवान बड़े मुस्कुराए भीतर भीतर, बारे भीष्म तेने किया तो बहुत कुछ पर सब पे पानी फेर दिया है? मैंने इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवी विभूमि। बड़ा शुद्ध किया, संशोधन किया है, लेकिन वही ये ग्राम बधूटी क्या कहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि कैसी है, वितृष्णा, तृष्णा विगता सा वितृष्णा, जिससे तृष्णा निकल गई है। मैंने तृष्णाओं को एक एक करके हटाया है, मैंने जैसे तैसे किया है? लेकिन ग्राम बधूटी क्या कह रही हैं? शोभा बहुत, आपकी जो शोभा है बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये तो वर्णन कर रहे हैं अपने पितामह भीष्म तो, लेकिन वे कह रही हैं हम वर्णन कैसे करें? शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी मति को थोड़ी मान रही है। और पिता में भीष्म मानने निखारी हुई है, वितृष्णा है, विगता तृष्णा सा, ऐसी है मेरी मति। ये अहंकार हो गया। और ये ग्राम बधूटी कहती हैं, स्वामिनी अविनय, हमारी धृष्टता, अविनय, विनय माने विनम्रता और अविनय माने धृष्टता। स्वामी ने अविनय क्षम भी हमारी, स्वामी विलगुण मानव, विलगुण मानव जान तमाल वर्णम, बिल्कुल जो के जो वर्णन वह ग्राम बधूटी भी कर रही है, लेकिन फिर भी क्षमा भी कह रही है, क्षमा भी, फिर भी क्षमा कर रहा हूं। और ये क्या करें? क्षमा कहेगी? हमने कोई गलती करी है? हमने कोई अपराध करे है? अरे जाते बड़ो अपराध का होगो, इतना बड़ो शक्तिवान व्यक्ति होने के बाद में जय की आंखों के सामने और इन्हीं के घर में इन्हीं की औलाद है और इन्हीं की पुत्र वधू और साड़ी खींच रही है, और इतना बड़ा बल होते हुए
चाहे तो परशुराम को हरा दे। दुर्योधन के सामने बोल न सका, दुशासन को एक उंगली न दिखा सका, धृतराष्ट्र को एक बोल न बोल सका। क्या गलती नहीं है ये? बहुत बड़ी गलती है। एक बार भगवान से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, इतने पर भी कह रहे हैं मैंने अपनी बुद्धि को बड़े उससे सहेजा, मैंने अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से, कैसे कहा जाए। इसलिए भगवान देर से आए तो सही, धर्म का पालन कुछ किया है, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन ये ग्राम बदूटियों के यहाँ अरे उनके बीच में बैठ गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं।